आधे घंटे 1 घंटे के बाद थाने पर कायमी हुई है। जरा सी बात के ऊपर एक पत्रकार साथी को बड़ा बुरी तरीके से मारते हैं। आज हमने एडिशनल एसपी विजय डाबर साहब को ज्ञापन सौंपा। हम उस समय डंपर चालक अज्ञात में था, तो डंपर चालक के नाम से कायमी हुई थी और दीपक बजाज करके जो आरोपी हैं, 2 आरोपी बनाए गए थे। पत्रकार पर जानलेवा हमला करने से रोष में पत्रकार संगठन ने सौंपा ज्ञापन, कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। मामूली सी बात पर एक पत्रकार को मारने जमा हुए दर्जनों लोग। सीसीटीवी फुटेज में घटना आई सामने। मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ते हमले और झूठे मामले में फंसाने सहित पत्रकारों पर षड्यंत्र पूर्वक प्रताड़ना की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बालाघाट मुख्यालय में एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार रविंद्र उमाटे 48 वर्ष पर मध्य रात्रि में कुछ लोगों ने मामूली सी बात पर जानलेवा हमला कर दिए। हैरानी की बात है कि एक पत्रकार को मारने लगभग 1 सैकड़ा लोग जमा हो गए थे, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पत्रकार की बेदम पिटाई की गई और यह घटना सीसीटीवी फुटेज में भी वायरल हो रहा है। हमले में गंभीर रूप से घायल पत्रकार को जिला अस्पताल से नागपुर रेफर किया गया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डंपर मालिक दीपक बजाज, चालक और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। कोतवाली थाने से चंद दूरी पर सर्किट हाउस रोड पर घटित पत्रकार पर हमले के संबंध में बताया गया है कि घटना 14 और 15 मई की दरमियानी रात्रि की है, जब पत्रकार रविंद्र उमाटे अपनी बाइक से शादी विवाह के कार्यक्रम से अपने घर जा रहा था। तभी सर्किट हाउस रोड पर एक डंपर रास्ता रोके हुए रेत खाली कर रहा था, जिसकी वजह से पीड़ित पत्रकार अनियंत्रित हो गया। इसी बात को लेकर डंपर के चालक से बात करते करते डंपर चालक ने गाली गलौज करते हुए कुछ साथियों के साथ पत्रकार की पिटाई करने लगे। इतना होने के बाद भी चंद मिनटों में डंपर मालिक और लगभग 1 सैकड़ा लोग मौके पर पहुंच गए। इसमें भी कुछ लोगों के द्वारा घायल पत्रकार को गाली बकते हुए बार बार पिटाई की गई। कुछ देर बाद डायल 100 वाहन में पुलिस मौके पर पहुंची और मामला थाने तक पहुंच गया। वहीं इस घटना से पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश देखने मिल रहा है। पत्रकार संगठन के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पत्रकार के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने का भरोसा जताए हैं। जी भैया बताएंगे, आप ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, 14 से 15 मई की दरमियानी रात में हमारे पत्रकार साथी रविंद्र उमाटे, जो कि दिव्य एक्सप्रेस में कार्यरत है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानबूझकर प्राणघातक हमला किया। हालांकि घटना जिस प्रकार से बताई जा रही है वैसी घटना है नहीं। बालाघाट जिले में पहली बार ऐसा संगठित अपराध देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कुछ ही क्षणों के में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जरा सी बात के ऊपर एक पत्रकार साथी को बड़ा बुरी तरीके से मारते हैं। आज हमने एडिशनल एसपी विजय डाबर साहब को ज्ञापन सौंपा। हम चाहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं, नामजद आरोपी हो चुके हैं, 4 आरोपी हैं, दीपक बजाज, मुरली बजाज और अन्य, इनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। यदि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ तीव्र आंदोलन छेड़ेगा, पूरे जिले भर में आंदोलन छेड़ेगा। आधे घंटे 1 घंटे के बाद थाने पर कायमी हुई है। कायमी में उस समय डंपर चालक अज्ञात में था, तो डंपर चालक के नाम से कायमी हुई थी और दीपक बजाज करके जो आरोपी हैं, 2 आरोपी बनाए गए थे। बाद में कुछ इसकी जांच करने पर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी हम आरोपी बढ़ा रहे हैं। डंपर चालक का जो नाम हमने इसमें देखा है, दीपक लिल्हारे करके उसका नाम खुलासा किया गया है। 2 अन्य लोग भी हैं, मुरली बजाज और यश बजाज। और सीसीटीवी फुटेज जो हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम हैं उनको खुलासा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो से सीसीटीवी फुटेज से जो स्पष्ट हो रहा है कि विवाद मारपीट का है, ये उसको पहले से पत्रकार होने के नाते ये विवाद किया गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से पता नहीं लग रहा। और भी किस वजह से विवाद इतना आगे बढ़ा, इतने लोग क्यों आए, इसके संबंध में जांच की जा रही है। दिव्य एक्सप्रेस के लोग भी बता रहे हैं कि पत्रकार साथी ये है जो उसके बॉडी की इसी संबंध में हम जितने भी सीसीटीवी फुटेज को ही हमने मेन आधार मान रहे हैं उसमें, और फुटेज बहुत क्लियर भी है, घटना उसमें बहुत क्लियर दिख रही है, तो उसके आधार पर ही हम सभी को थाने पर बुलाकर पूछताछ करेंगे और जो भी वैधानिक रूप से सही होगा वही कार्रवाई थाने द्वारा की जाएगी। डायल 100 ने 100 मीटर पर लाके छोड़ा, इस संबंध में हमको सूचना मिल रही है। डायल 100 पे जब मैंने पता किया है कि डायल 100 पे कोई पॉइंट नहीं गया था, शायद घूमते घूमते डायल 100 पहुंची थी। अब यदि अगर 100 मीटर पे अगर छोड़ा गया है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। मैम, जो दीपक बजाज है जिसका नाम आया है जी,
इसके पूर्व में भी इनके भाई के द्वारा एक घटना कारित की गई थी, सीएसपी साहब की गाड़ी को तोड़ा गया था इनके द्वारा, तो उसमें भी इनके ऊपर कुछ करेंगे? जो पहले का जो आप दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, उस संबंध में पहले पूर्व में ही कार्यवाही की जा चुकी है। अभी जो हमारा जो फ्रेश जो अपराध है, इसी अपराध के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। मैडम अभी तक कितने लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ? अभी जब अपराध हुआ था उस समय तुरंत जब रविंद्र उमाटे जी की तरफ से जब कायमी की गई थी तो 2 लोगों के खिलाफ अपराध रजिस्टर हुआ था। 2 लोगों के और नाम सामने आए हैं, बाकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम नाम बढ़ाएंगे। मैडम इतनी बड़ी घटना, इसका कारण क्या है, कैसे विवाद शुरू हुआ प्रथम दृष्टया? जो प्रथम दृष्टया हमको डंपर चालक जब बैक कर रहा है उसी समय जब सामने जाना और कुछ किसी बात पर बहुत ज़्यादा हॉट टॉक होना हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि रविंद्र उमाटे जी भी अस्पताल में हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी जो आरोपी हैं उनको वैधानिक रूप से उनको अरेस्ट करके उसके बाद उन पर कार्रवाई करके उसके बाद उस मामले की हद तक जाएंगे कि किस बात पर इतना बड़ा विवाद हो जाए। जी, उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बना दी है। आज शाम तक ही हम सभी लोगों को जहाँ तक है उनको बुलाकर उनको पूछताछ करके जांच करके जो भी वैधानिक रूप से सही होगा वो करेंगे।